सोचो एक ऐसी जगह की जहाँ धूप कभी नहीं पहुँचती, एकदम अंधेरा, सिर्फ थोड़ा सा ब्लू ग्लो इधर उधर। पानी का प्रेशर इतना ज्यादा कि अगर इंसान वहाँ जाए तो एक सेकंड में डब्बा बन जाए। ये है डीप सी, एक अजीब अनएक्सप्लोर्ड दुनिया जहाँ रहती है एक ऐसी मछली जो लगती तो एक हॉरर मूवी के विलन जैसी है, और असल में ये समुंदर के इकोसिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और नाम है उसका एंगलर फिश। तो चलो छुपे हुए समुंदर के इस भूतिया राज को एक्सप्लोर करते हैं। अगर सिंपल भाषा में बोलें तो एंगलर फिश एक डीप सी मछली है जो अपने अलग तरीके से शिकार पकड़ती है। इसके सर पे एक छोटी सी ग्लोइंग लाइट होती है जो दूसरे मछलियों और क्रस्टेशियंस को अंधेरे समंदर में अट्रैक्ट करती है। ये लाइट जो एक मॉडिफाइड डॉर्सल फिन रे होती है, एंगलर फिश को ऐसे इन्वायरमेंट में सरवाइव करने का एज देती है जहां ना रोशनी होती है और ना ही आसानी से खाना मिलता है। अब सुनिए एंगलर फिश के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको हिला के रख देंगे। एंगलर फिश के साइज और लेयर। कुछ एंगलर फिश स्पीसीज 1.2 मीटर यानी कि 4 फीट तक बढ़ सकती हैं और कुछ की लेयर्स उनके बॉडी साइज के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी होती हैं। एंगलर फिश की सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ये तो एकदम अजीब साइंस है। फीमेल एंगलर फिश बड़ी होती हैं और मेल एकदम छोटी। मेल सिर्फ एक टिंट होते हैं फीमेल्स के साइज का और उनके बॉडी के पास ग्लोइंग लेयर भी नहीं होता है। और जो सबसे क्रेजी चीज है वो ये कि मेल्स फीमेल्स के बॉडी से चिपक जाते हैं और धीरे धीरे अपना पूरा बॉडी फीमेल्स से फ्यूज कर देते हैं। मतलब एकदम पैरासाइट बन जाते हैं, सिर्फ उनके टेस्टेस बचते हैं, बाकी सब गायब। बायोल्यूमिनेसेंस, जो ग्लोइंग लेयर है वो खुद से नहीं चमकता, ये एक तरह के स्पेशल बैक्टीरिया फोटोबैक्टीरियम की वजह से ग्लो करता है। ये बैक्टीरिया एंगलर फिश के लेयर के अंदर रहते हैं और लाइट प्रोड्यूस करते हैं जो शिकार को अट्रैक्ट करने में मदद करता है। डाइवर्सिटी, एंगलर फिश एक ही तरह की नहीं होती है, तकरीबन 210 अलग स्पीसीज हैं जो डीप सी से लेकर शैलो वाटर्स तक मिलती हैं। हर स्पीसीज के पास अपनी अलग तरह की लेयर होती हैं और उनका बॉडी शेप भी अलग होता है। मतलब समंदर के अंदर एकदम वैरायटी भरा पड़ा है। तो भाई ये था एंगलर फिश का एक दमदार इंट्रोडक्शन, पर ये सिर्फ शुरुआत है। समंदर के और भी सीक्रेट्स हैं जो हम एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों, एंगलर फिश और डीप सी एक्सप्लोरेशन का इम्पोर्टेंस तभी समझ आया जब लोगों ने सीरियसली समंदर के गहरे राज को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। पहले 19th सेंचुरी में मरीना एक्सप्लोरर ने इस पे ध्यान दिया और फिर 20th सेंचुरी में जाके डीप सी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के बाद ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन गया। सम की चेंजेस और इवेंट्स। पहला है अर्ली डीप सी एक्सप्लोरेशन 1872 टू 1876। HMS चैलेंजर एक्सपेडिशन ने डीप सी एक्सप्लोरेशन का सीन सेट किया। पता चला कि समुद्र के नीचे एकदम अलग ही दुनिया छुपी है। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ सबमर्सिबल्स 1930 टू 1960। दोस्तों, जब बैथिस्फीयर और ट्रेस्टिस जैसी मशीनें बनी तभी लोग समंदर की असली गहराइयों तक पहुंच पाए। 1960 में जैकेस पिकर्ड और डॉन वेल्स ने तो सीधा मरीना ट्रेंच तक जाके हिस्ट्री बना दी। दोस्तों, तीसरा है एडवांसमेंट इन सोनार टेक्नोलॉजी 1950 टू 1960। सोनार ने रिसर्चर्स को हेल्प किया डीप सी लाइट ट्रैक करने में और एंगलर फिश जैसे क्रिएचर्स को प्रॉपर्ली स्टडी करना पॉसिबल बनाया। अब ये तो डीप सी में रहती हैं, तो हम इसे देख कैसे सकते हैं? टेंशन मत लो, आपके लिए कुछ ऑप्शंस हैं। पहला है ओशिनोग्राफी म्यूजियम्स। काफ़ी म्यूजियम में एंगलर फिश के स्पेसिमेंस या इंटरेक्टिव डीप सी डिस्प्लेज मिल जाते हैं। दूसरा है डॉक्यूमेंट्रीज एंड रिसर्च एक्सपीडिशंस। नेटफ्लिक्स या नेशनल जियोग्राफिक की डॉक्यूमेंट्रीज में इनका फुटेज देखने को मिलता है और ये एकदम रियल वाले इनकाउंटर्स होते हैं। और तीसरा है पॉपुलर मीडिया। दोस्तों, फाइंडिंग नेमो में भी एक एंगलर फिश दिखाया गया था, बस हाँ उसको थोड़ा ज़्यादा हॉरर बना दिया था। और चौथा है रेयर साइटिंग्स। कभी कभी ये डीप सी एंगलर फिश शैलो वाटर्स तक आ जाती हैं, जैसे कैनरी आइसलैंड के पास रिसेंटली देखी गई थी। ऐसे मोमेंट्स रेयर होते हैं, पर मरीना फोटोग्राफर्स और रिसर्चर्स इसे कैप्चर कर लेते हैं। तो दोस्तों, एंगलर फिश सिर्फ एक अजीब से दिखने वाली मछली नहीं, ये डीप सी एक्सप्लोरेशन का एक बड़ा हीरो है। और अभी भी समंदर के अंदर ऐसे कितने राज हैं जो हमें नहीं पता। बस यही है असली एडवेंचर।